रफली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जब लाइफ सबसे पहले इवॉल्व हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल्स होती थी। अब लाइफ सबसे पहले कहाँ इवॉल्व हुई, पानी में इवॉल्व हुई, यानी कि उनके आसपास पानी था। ठीक है, तो उस वाटर में जो भी चेंजेस आते थे वो केमिकली उसको परसीव करते थे और उसके हिसाब से रिएक्ट कर देते थे। मान लो आसपास कोई खाने वाली चीज़ है, अब उन्होंने केमिकली परसीव किया कि हाँ भाई आसपास खाना है, उस डायरेक्शन में मूव किया, उसको खा लिया। ठीक है, या कोई डेंजर अगर परसीव किया तो उससे दूर चले गए। ये तो बहुत सिंपल हो गया, सिंपल परसीव किया और सिंपल एक्शन दिया। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, मतलब ये कई सारी सेल्स आपस में मिल गई और बड़े ऑर्गेनिजम्स बनाए। तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने तो उनका साइज़ भी बड़ा हुआ। अब जैसे मान लो हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हाथ हो गए, पैर हो गए। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है अब उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस इन्फॉर्मेशन का कैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाया जाए, तो उसका भी कोई तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो सेल्स थी उन्होंने कुछ प्रोसेसेस इवॉल्व करने स्टार्ट किए। ठीक है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में से कुछ प्रोसेसेस निकले। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस निकले ये बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे कोई छोटा सा एक पेड़ हो, एक छोटा सा पेड़ हो जैसे कोई। ठीक है, तो पेड़ जो होता है ना उसको डेंड्रोन बोलते हैं, डेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी वर्ड से निकला इनका वर्ड डेंड्राइट। ठीक है, अब ये प्रोसेसेस भी ना इस तरह से इवॉल्व हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैल सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, एनवायरनमेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें या दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। इसीलिए इतनी ब्रांचिंग फॉर्म में और इतने ज़्यादा वाइड एरिया में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या होता है ना, डेंड्रॉन्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे स्पाइक्स भी होते हैं जिनको हम बोलते थे डेंड्राइटिक स्पाइन्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कि अगर वो रिचली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में होते हैं तो ये डेंड्राइटिक स्पाइन्स जो होते हैं अपना नंबर बढ़ा देते हैं। और मान लो ऐसा एनवायरनमेंट हो उनके आसपास जहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही या अकेले हैं, तो ये डेंड्राइटिक स्पाइन्स एकदम गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से पता पड़ा कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स होती है ना बच्चे की, इन्फेंट की, उसके आसपास जितना स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हो उतना अच्छा है, वो उतने डेंड्राइटिक स्पाइन्स डेवलप करेगा और उसकी न्यूरोनल डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी। ठीक है, चलो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन रिसीव करने की बात। अभी तक तो हमने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है, अब कर ली, अब इसका करें क्या। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो हम तक आ गई, बट उसके हिसाब से हमें कुछ रिएक्शन भी तो देना पड़ेगा ना। अब हो सकता है हमारे आसपास कोई खतरा हो तो हमें उससे बचकर भी जाना पड़ेगा, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज भी करना पड़ेगा ताकि हम उस खतरे को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो वो कैसे होगा,